अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ले आए हूँ जी आप लोगों के लिए केमिस्ट्री एसएससी 1 का जो आज पेपर हुआ है। तो पेपर तो आज बहुत मज़े का पेपर था, इसमें कोई शक नहीं है कि पेपर बहुत आसान था। और लॉन्ग क्वेश्चन की तो क्या ही बात है कि एग्जैक्ट जो मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताए थे तकरीबन सारे के सारे वो आ गए। कोई ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है जो ना आया हो। ये बहुत मज़े की बात हुई है केमिस्ट्री एसएससी 1 के पेपर में। और आज मैं भी बहुत खुश हूँ और आप भी यकीनन 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 बहुत खुश होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पेपर आपका गया है आज का। और आप भी नीचे कमेंट्स में लाजमी बताएं कि आपका पेपर कैसा गया है। सेक्शन बी को डिस्कस करें तो डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूलर आयन और फ्री रेडिकल विद एग्जांपल्स। तो कल जब मैंने पहला चैप्टर शुरू किया था तो इसमें हमने क्या कहा था कि मॉलिक्यूलर आयन और फ्री रेडिकल का डिफरेंस आ सकता है। तो आप देखें फिर यहाँ पे क्या आया है, डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूलर आयन्स एंड फ्री रेडिकल्स। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे जाएं तो व्हाट इज़ मेंट बाय एटॉमिक नंबर, व्हाट इज़ मेंट बाय एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट। तो ये तो बिल्कुल बेसिक सी बच्चों वाली चीज़ थी, तो उम्मीद है ये भी सारों ने हल की होगी। थर्ड क्वेश्चन पे आएँ तो आपको बोला था कि आपने इंडिकेशन करनी है। लोकेशन से मुराद मैंने कल आपको ये जब डिस्कस कर रहा था चैप्टर नंबर 3 में आई थिंक सो, तो आपको मैंने लाजमी बोला था कि आप यहाँ से क्या करें, लोकेशन से मुराद है ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर फाइंड करना सीख लें। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है इन दोनों की और सिंपली ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर देना है। तो एग्जैक्टली आप देख सकते हैं, तो ड्रॉ बोर एटॉमिक मॉडल हमारे पास आ चुका है, जिसमें आपने बोर एटॉमिक मॉडल भी ड्रॉ करने का मैंने आपको बोला था और आपने इंडिकेशन करनी थी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स की। और उसके बाद ये जो हमारा इसका क्या नाम है, फोर्थ नंबर आ गया। फोर्थ नंबर में एटॉमिक मास ऑफ कॉपर मेटल 63.5 AMU, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ 3.5। तो नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड करने थे। इसमें आपको मैस इन ग्राम बाय मोलर मैस वाले आपको कल ये क्वेश्चन बताए थे कि आपको इस चैप्टर 1 से न्यूमेरिकल भी लाजमी आ सकता है मोल्स वाला। तो ये देखें मोल्स फाइंड करने वाला न्यूमेरिकल आ चुका है। उसके बाद फिफ्थ पार्ट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला आ जाता है। तो फिफ्थ पार्ट में देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने करनी है मैग्नीशियम की, उसके बाद नाइट्रोजन की और एसआई की, ये जो 2814 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी आपको बोला था कि शॉर्ट क्वेश्चन में आएगी और देख लें, जिस मर्ज़ी की आ जाए अगर आपको एक की करनी आती है तो। उसके बाद व्हाट इज़ मेंट बाय कोरोजन, तो रस्टिंग ऑफ आयरन का मैंने आपको बताया था लाजमी, मुझे अभी भी याद है। तो कोरोजन जब किसी चीज़ को जंग लग जाता है, करोड हो जाती है, तो इसमें आप अपने पास से भी लिख सकते थे। और उसके बाद स्टेट द सब्सटेंसेस विच आर बीन ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस इन द केमिकल रिएक्शन। तो जब ये रिएक्शंस में फुल बुक डिस्कस कर रहा था तो आपको बताए थे कि आपने बताना है कि कौन सी चीज़ आगे जाके ऑक्सीडाइज हो गई और कौन सी रिड्यूस हो गई। यहाँ पे हाइड्रोजन आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन 2 था तो आगे जाके क्या हुआ, 3 हो गया और नाइट्रोजन रिड्यूस हो गया, और ये आपने बताना था। उसके बाद मैग्नीशियम और इसी तरह आयरन का भी आपने बताना था नीचे। तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था। उसके बाद हाउ कैन द लोकेशन ऑफ दिस एलिमेंट इज़ आइडेंटिफाइड। तो ये लोकेशन है, इसमें आपने इसका क्या क्या करना है जी, ये जो X3216 वाला है 8 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपने क्या करना था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर इसका निकालना था, तो इसकी लोकेशन आपको मालूम हो जानी थी। उसके बाद प्लांटेनियम इज़ अ इनर्ट मेटल, इसकी कमर्शियल यूज़ इसका मुझे नहीं पता, मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था। तो जी इससे आगे आ जाएं तो हमारे पास जो एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ एक्वा रीजा। तो एक्वा रीजा आपको मैंने बताया था कि एक्वा रीजा इस चैप्टर में से कर लें। ये मुझे एक्वा रीजा अभी भी याद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसमें भी कोई शक नहीं है कि ये आपको ना पता हो। उसके बाद शो द फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन यूजिंग डॉट क्रॉस। आपको बताया था कि डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर आपने लाजमी करने हैं, तो आपने अगर सीखे हुए हैं तो जिस मर्ज़ी का आ जाए तो वो कर लें। उसके बाद एलोट्रॉप्स के बारे में भी आपको बताया था कि एलोट्रॉप्स की डेफिनेशन और कार्बन और फास्फोरस और जो तीसरा था उसके एलोट्रॉप्स करने हैं। तो ये लॉन्ग में तो नहीं आया लेकिन शॉर्ट में आ गया। उसके बाद ये मोलरिटी वाले आपको बोला था इस चैप्टर से आपको एक न्यूमेरिकल आ जाएगा। तो ये देखें 0.5 मोलर इसने दिया हुआ है, M1V1 = M2V2 आई थिंक सो, इसमें ये वाला फार्मूला लगना था। और ये इसकी बहुत आसान ये न्यूमेरिकल था। इसमें मैं आपको क्या कहूँ, 2 मोलरिटीज़ दी हुई हैं और आपको क्या दिया हुआ है, एक वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आपने इसमें वॉल्यूम फाइंड करना था। तो वॉल्यूम आप क्यों नहीं फाइंड कर सकते, ये M1V1 M2V2 लगा के। उसके बाद स्टेट डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल। तो जब इस डुप्लेट वाले चैप्टर से आए थे आपको बोला था कि डुप्लेट और रूल और ऑक्टेट रूल वाला आ जाएगा और इसकी एक एक एग्जांपल कर लो। तो देख लो विद 1 एग्जांपल ईच, नज़र आ रहा है आपको। और उसके बाद ड्राई सेल वाला जो आखिरी क्वेश्चन है, इसका मुझे नहीं पता मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था। सेक्शन सी पे चलते हैं।
सेक्शन सी में आए तो सबसे पहले बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ में मैंने आपको जो पहला गेस दिया था उसमें आपको बोला था कि सिर्फ आप चार्ल्स लॉ कर लें। चार्ल्स लॉ की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो आपको अगर नज़र अभी इस पेपर में आ रहा हो तो चार्ल्स लॉ आपके पास आ गया। और इससे जो इनिशियल वॉल्यूम फाइंड करना था तो VT वाला जो इसका फार्मूला था उससे आराम से आप इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते थे। इसमें आपको क्यूबिक सेंटीमीटर 731 भी दिया हुआ है, टेम्परेचर भी दिया हुआ है, तो आराम से वॉल्यूम आप फाइंड कर सकते थे। और उसके बाद आइसोटोप्स का आपको मैंने क्या कहा था, इसकी इंपॉर्टेंस, यूजेस इंपॉर्टेंट है और इसके ये सारा कुछ। तो देखें 5 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे जब आया था मैंने आपको बोला था आयोनाइजेशन एनर्जी वगैरह शॉर्ट के लिए कर ले, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कर लें। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आ चुका है लॉन्ग क्वेश्चन में, तो ये भी बताया हुआ था, कोई नई चीज़ नहीं थी। हाउ कोवेलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म, तो ये जो सिंगल डबल ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, अगर आप वीडियो को दोबारा भी जाके देखते हैं तो इस पर मैंने ज़्यादा इंसिस्ट किया था कि ये सिंगल डबल ट्रिपल वाला लाजमी करना है। और उसके बाद व्हाट इज़ मोलैरिटी वाला जब चैप्टर में आए थे तो बोला था इसके साथ में न्यूमेरिकल भी करने हैं, तो इसमें यहाँ पे न्यूमेरिकल भी साथ आ गया है। मोलैरिटी वाला जो मेरे ख्याल से वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय इस तरह कुछ था, अभी मुझे याद नहीं है उसका फार्मूला क्या था, तो इसमें मोलैरिटी वाला फार्मूला लगेगा और ये हल हो जाएगा। उसके बाद कॉपर मेटल इज़ इम्प्योर, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर आपको मैंने बताया था। और ये जो स्केच द सेल है ये आखिरी वाला, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आ गया, ये आखिरी वाले सेल्स वाले चैप्टर से आया है, लेकिन ये मैंने आपको नहीं बताया था। तो ओवरऑल अगर आप चॉइस को स्किप करते हैं तो 95 से 96% जो पेपर है आपका वो उसी में से आया है, सिर्फ इक्का दुक्का बीच में जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो नहीं आए। तो उम्मीद है आज आप बहुत खुश होंगे और वीडियो आपको बहुत मज़े की लगी होगी। इसी तरह आपके अगले पेपर भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे, और अपना ख्याल रखिएगा। और नीचे बताएं कि आपके MCQs में कितने नंबर आए, MCQs की मैं अपलोड कर दूंगा, और सब्जेक्टिव का लाजमी बताएं। फीडबैक से ये होता है कि फीडबैक से मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि मेरी वजह से किसी की मदद हो रही है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। डेफिनेटली आप भी बहुत खुश होते होंगे। तो मैं आप सारी कमेंट्स पढ़ता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता भी काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन मैं सबका रिप्लाई दूंगा, टेंशन आपने नहीं लेनी। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।